केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे रही है तो राज्य भी अपने लेवल पर कोविड से निपटने के लिए फैसला ले रहे हैं। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है तो महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लौटने का अंदेशा बढ़ गया है क्योंकि महाराष्ट्र ओमिक्रॉन के मामले में भी नंबर 1 है। दिल्ली से लेकर गुजरात और तेलंगाना तक ओमिक्रॉन की दहशत जो है बढ़ रही है। राज्य सरकारें मीटिंग पर मीटिंग कर रही हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट से पहले एहतियातन एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। कल ही सीएम शिवराज सिंह ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी और गुरुवार रात से ही उनका आदेश लागू हो गया और मध्य प्रदेश के कई शहरों से बीती रात ही नाइट कर्फ्यू की तस्वीरें सामने आई। जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, करीब करीब हर शहर में सड़कों पर सन्नाटा दिखा। इक्का दुक्का ही गाड़ियां चलती दिखी, उनके बीच सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां दौड़ती रही। लोगों से अपने अपने घरों में जाने की मुनादी करती रही, इस सूचना के साथ कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक एमपी में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। कोरोना कर्फ्यू के चलते उज्जैन में पुलिस ने पूरे शहर को बंद करवा दिया तो गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। यही हाल जबलपुर में भी दिखा। आमतौर पर जबलपुर में रात के 11 बजे इतना सन्नाटा नहीं दिखता, लेकिन पुलिस सख्त दिखी। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर मोर्चा संभाल लिया। आप लोग अपने घर जाइए। पर सरकार के इस फैसले पर लोगों की मिलीजुली राय है। मेरे ख्याल से काफी जल्दी निर्णय ले लिया गया है और अगर निर्णय लेना भी है तो नाइट कर्फ्यू का प्रभाव मेरे को इतना ज्यादा नहीं लगता है कि रात में 11 से 5 के बीच में ठंड के मौसम में जनता निकलती ही कम है। मुझे लगता है उनका ये डिसीजन अच्छा है। एमपी के बाद अब मुंबई में भी ऐसी ही सख्ती हो सकती है। फिर से मुंबई में नाइट कर्फ्यू लौट सकता है क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। इसी खतरे को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कल कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की। उद्धव ठाकरे करीब 52 दिनों के बाद सरकार की किसी मीटिंग में शरीक हुए क्योंकि खतरा जो बढ़ रहा है। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार भी नए प्रतिबंध लगा सकती है। क्रिसमस और नए साल के जश्न समेत शादियों में लोगों की मौजूदगी पर आज ही नई गाइडलाइन आ सकती है। तो कोरोना की दूसरी लहर की तरह ही ओमिक्रॉन संक्रमण में भी दिल्ली महाराष्ट्र के ठीक पीछे चल रही है। लिहाजा यहाँ भी सख्ती बरतने की जरूरत है, नहीं तो दिल्ली में फिर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जहां लगातार 3 दिनों से 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। ओमिक्रॉन केस में भी दिल्ली दूसरे नंबर पर है। सीएम केजरीवाल ने तैयारियों की समीक्षा की है। पहली चीज तो अगर ये फैलता बहुत तेजी से तो हमारा वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है। तो अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको हम कोशिश करेंगे आपके घर पे ही, आपके घर के कंफर्ट में आपका इलाज हो। तो हमारा जो पूरा होम आइसोलेशन का मॉड्यूल है उसको हम बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद तेलंगाना और गुजरात में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के करीब 30 मरीज सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के अलावा भी गुजरात में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राज्य में करीब 6 महीने बाद कोरोना का केस एक बार फिर 24 घंटे में 100 के पार पहुंच चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।